हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। एनवायरनमेंट रिलेटेड ये मेनली न्यूज है। बोले कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, 3 एलिफेंट्स किल्ड ऑन रेल ट्रैक्स इन कर्नाटका इन 2018 to 21 पीरियड। यूनियन मिनिस्टर का ये डाटा है। मतलब ये बोल रहे हैं जो 3 हथिया जो एलिफेंट है वो मारा था रेल ट्रैक्स में कर्नाटका में, जो 2018-21 में, जो 2018 से 2021 में, ठीक है, उसी पीरियड में। तो यूनियन मिनिस्टर से एक रिपोर्ट आया। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं 19 एलिफेंट्स इसमें किल हुआ 2018 से 2019 में, 14 किल हुआ 2019 से 2020 में, और जो 12 किल हुआ वो 2020 से 2021 में, ठीक है। और इसमें मैंने ये 1 2 3 करके लिस्ट बनाए, मतलब कौन सी स्टेट में कितना हथिया मिलता है। और एलिफेंट एक्चुअली कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हथिया मिलता है, वो 6049, मतलब 6049 और 6049। और जो आसाम में 5719 और 5719, और जो केरला है उसमें मिलता है 3054 और 3400, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फॉरेस्ट, बोल रहा है कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये फॉरेस्ट रहता है कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होते हैं, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। और ये कॉन्करेंट लिस्ट के जो 7th शेड्यूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का, उसका अंडर है ये। पहले देखिए, पहले फॉरेस्ट था स्टेट लिस्ट में, ठीक है। एक कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे बना है, 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, इसमें फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बार्ड। तो उसमें एक्चुअली ये 42nd अमेंडमेंट किया गया है 1976 में। और इसका माध्यम से इसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में बनाया गया है। आर्टिकल 51 ये उसका अंडर जी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, ये एक्चुअली हर नागरिक का होता है ड्यूटी, जो वो फॉरेस्ट को कंजर्व करे, ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व करे। और जो आर्टिकल 48 ये वो जो डीपीएसपी और क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या बोलता है, ये एक्चुअली स्टेट का ड्यूटी है वो फॉरेस्ट एनिमल वगैरह सब मतलब कंजर्व करे। इसमें भी जो फंडामेंटल ड्यूटी बोला है आर्टिकल 51 ये उसका अंडर जो जी एक्चुअली हर नागरिक का दायित्व होता है वो एक्चुअली फॉरेस्ट और एनिमल वगैरह सबको कंजर्व करे, ठीक है। तो चलिए दूसरा इसके बारे में देख लेते हैं। परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड एनवायरनमेंट। देखिए सिर्फ रेलवेज मिनिस्ट्री, सिर्फ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ये नहीं रोक सकते व प्रिवेंट कर सकते जो हाथी का डेथ है, क्योंकि देखिए रेलवे ट्रैक में मेनली हाथी वाकर जो मरता है, तो इसको ट्रैकल करने के लिए, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री के बीच चाहिए हेल्प चाहिए। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड एनवायरनमेंट। तो इसका तो इसको जो मेन एम व लक्ष्य क्या है, प्रिवेंट एलिफेंट डेथ ऑन रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। मतलब रेलवे ट्रैक्स में एलिफेंट डेथ का कम करना है, मतलब रोकना है, प्रिवेंट करना है, मतलब रोकना है, ठीक है। अभी दूसरा देख लेते हैं, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्या बोल रहा है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। ये कंसल्टेशन विद किसके साथ कंसल्टेशन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। ये सब के साथ ये कंसल्टेशन करके ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया और पब्लिश किया, जिसको क्या बोल रहे हैं, इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका एम देख लेते हैं दोस्तों। एम बोल रहे हैं डिजाइनिंग लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेलवे लाइन्स टू रिड्यूस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो several steps were taken to reduce the number of elephant deaths, these include, ये सब क्या है, मतलब जो स्टेप लिया गया है एलिफेंट डेथ कम करने के लिए। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस में, यूपीएससी मेंस में, ये कौन सी स्टेप लिया गया है ये बताओ एलिफेंट डेथ कम करने के लिए इंडिया में, ठीक है। देखिए परमानेंट एंड टेम्पोररी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब ट्रेन का जो परमानेंट और टेम्पोररी स्पीड को रेस्ट्रिक्शन के लिए, क्योंकि जब जिधर जो एलिफेंट कॉरिडोर वगैरह होता है, मतलब जिधर एलिफेंट मतलब आता जाता रहता है, तो उधर अगर पहले से ही ट्रेन को थोड़ा स्पीड वगैरह कम कर दिया जाए तो ये अच्छा होगा। मेकिंग अंडरपास एंड रैम्प्स, अंडरपास मतलब क्या होता है, जो अगर ट्रैक वगैरह का अंडर में नीचे से अगर वो रास्ता बना दिया जाए तो जो हथिया वगैरह एक साइड से दूसरा साइड में आ जा पाएगा। प्रोवाइडिंग फेंसिंग, इरेक्टिंग साइंस ऑफ वार्स, ट्रेन ड्राइवर्स अबाउट आइडेंटिफाइड एलिमेंट कॉरिडोर्स, ठीक है। सेंसिटाइजिंग ट्रेन क्रू एंड स्टेशन मास्टर्स टू अवॉइड ट्रेन कॉलिजन विथ एलिफेंट्स, ठीक है। क्लियरिंग वेजिटेशन ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रैक। देखिए ये जो लास्ट का पॉइंट ये क्यों इंपॉर्टेंट है,
मेनली जो हाथियाबागर ट्रैक साइड के रेलवे ट्रैक का साइड में आता है, ये इसका भी मेन एक कारण है क्योंकि वो साइड में वेजिटेशन वगैरह अगर रहेगा तो वो लोग खाने के लिए आएगा, लेकिन वो अगर हटा दिया जाएगा तो हाथिया वगैरह नहीं आएगा और एलिफेंट वगैरह, तो ये हटा दिया जाए कि मतलब क्लियरिंग वेजिटेशन वगैरह का क्लियर कर दिया जाए तो हाथिया वगैरह नहीं आएगा ट्रैक के साइड में, तो एक्सीडेंट भी कम हो जाएगा। इको ब्रिजेस बनाने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरा इसका देख लेते हैं, बोला जाए एशियन एलिफेंट, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट है और मिलता है इंडिया इन द वेस्ट, नेपाल इन द नॉर्थ, सुमात्रा इन द साउथ एंड बर्नियो इन द ईस्ट, ठीक है। और ये लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन एशिया, ठीक है। सिंस 1986 एंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट, मतलब आईयूसीएन का रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है 1986 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है ये आईयूसीएन का रेड लिस्ट में एशियन एलिफेंट कौन सी कैटेगरी में आता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी। इसका आंसर होगा एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। प्राइमरीली थ्रेटेंड बाई लॉस ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, जब आप कुछ खाने बगैर के लिए बा हथिया का दांत बगैर के लिए आदमी हथिया को पकड़ता है मारता है, ये सब पोचिंग होता है। पोचिंग सिर्फ हथिया के लिए नहीं, कोई भी एनिमल के लिए जब पकड़ता है मारता है तो उसको पोचिंग बोलता है। लिस्टेड ऑन साइट्स और CITES उसका अंडर क्या है, अपेंडिक्स 1, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइट्स को क्या बोल रहा है और CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द वाशिंगटन कन्वेंशन। तो ये याद रखिए, वाशिंगटन कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है जो फौना क्या होता है, जो एनिमल वगैरह होता है उसको फौना बोलता है, और जो फ्लोरा क्या है, जो प्लांट वगैरह होता है उसको फ्लोरा बोलता है। चलिए और दूसरा कुछ देख लेते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देख लेते हैं। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर पैसा देगा। देखिए जो मेनली स्कीम होता है ना गवर्नमेंट का, वो दोनों टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा होता है पहले होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो देखिए जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, उसमें कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल पूरा पैसा देता है, और जो सेंट्रल ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें क्या होता है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर पैसा देता है। लॉन्च्ड इन फरवरी 1992, ठीक है। और तो ये कौन सी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब इसमें जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर पैसा देगा। इम्प्लीमेंटेड इन 16 स्टेट्स और यूटीज और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज बीन फॉर्मली इम्प्लीमेंटिंग माइक और MIKE, जिसका फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ साइट्स और CITES इन 10 years और मतलब एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। सिंस जनवरी 2004 इट इज मैंडेटेड बाई COP और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स और CITES। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिए। और एक बात बताऊं, ये वीडियो थोड़ा बाहर से आवाज़ हो रहा है, इसके वजह से शायद आपको सुनने में थोड़ा दिक्कत हो सकते। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो हाँ, बाहर से आवाज़ वगैरह आ रहे हैं दोस्तों, उसके लिए थोड़ा अच्छा से सुनिए, साउंड बढ़ा के मोबाइल में बाकी किसी भी डिवाइस में। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।